इंग्लिश लर्निंग। आज हम हमारी क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोएम द लेबोनम टॉप को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे टेड ह्यूग्स ने लिखा है। पहले हम जान लेते हैं कि ये लेबोनम क्या है। ये लेबोनम जो है ये अमलताश के पेड़ के बारे में यहाँ पर पोएट ने बात की है। ये जो अमलताश का पेड़ होता है ये एक पॉइजनस ट्री है जिसमें पीले कलर के फूल आते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं, मतलब जो इसका फल होता है वो भी जहरीला होता है। ये एक पॉइजनस ट्री है और यहाँ पर इस पोएम में पोएट ने एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया होती है जो इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है, अपने बच्चों को यहाँ पर हिफाजत से रखती है। इस पेड़ और उस चिड़िया के बीच में बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने रिलेशन को स्टैब्लिश किया है। उन दोनों के रिलेशन को यहाँ पर इन्होंने पोएम में बताया है कि कैसे वो चिड़िया इस पेड़ को चूज करती है अपना घोंसला बनाने के लिए, यहाँ पर अपने बच्चों को रखती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इस पेड़ के जो फूल होते हैं वो भी येलो कलर के होते हैं और जो गोल्डफिंच चिड़िया है वो भी येलोविश कलर की होती है, ब्राइट कलर की होती है। तो इसमें वो अपने आप को आसानी से छिपा लेती है, पता नहीं चलता है लोगों को कि उसका यहाँ पर घोंसला है। इसलिए वो दूसरे बड़े जो जानवर हैं, जो दूसरी चिड़िया हैं जिनसे उसे खतरा होता है, वो आसानी से अपने बच्चों को यहाँ पर सेफ रख पाती है। इसीलिए वो इस पेड़ को चूज करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन। द लेबोनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। वो जो लेबोनम का टॉप है, मतलब वो जो अमलताश के पेड़ का जो सबसे ऊंचा सिरा है, वो बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, और वो बिल्कुल शांत स्तब्ध खड़ा हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। वो दोपहर का समय है, येलो सितंबर, और दोपहर में बिल्कुल पीली रोशनी चमक रही है। जो सूरज की रोशनी है वो सितंबर के महीने में दोपहर के समय एकदम पीली दिखाई दे रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और पतझड़ का मौसम है, पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर सितंबर के महीने को डिस्क्राइब किया है जो कि पतझड़ का मौसम है। तो वो ये बता रहे हैं कि जो पत्तियां हैं उस पेड़ की वो कुछ गिरने भी लगी हैं पीली होकर के। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके जो सारे सीड्स हैं वो गिर चुके हैं, जो उसके फल हैं वो पक के जमीन पर गिर चुके हैं। वो पेड़ कब तक शांत है? तब तक जब तक कि वो गोल्डफिंच चिड़िया उस पर नहीं आती है। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक वो गोल्डफिंच चिड़िया उस पेड़ पर नहीं आई थी तब तक वो अमलताश का पेड़ एकदम स्तब्ध और शांत खड़ा हुआ था। कैसे आती है वो? विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मतलब है झटके से, अचानक से। अचानक से, झटके से वो आती है चहचहाते हुए। अ सडननेस, A startment at a branch end, और वो जो शाखा है पेड़ की उसमें एक अचानक से हड़बड़ाहट होती है। A startment, startment का मतलब होता है चौकन्ना होना, और वो चारों तरफ पहले देखती है, पहले वो सतर्क हो जाती है, चौकन्नी हो जाती है, और उसके बाद आकर के वो उस ब्रांच के एंड पर बैठती है। Then sleek as a lizard, और वो कैसी है? वो बिल्कुल चिकनी और चमकती हुई है। कैसी? लिजर्ड की तरह, छिपकली की तरह। इन्होंने यहाँ पर उस गोल्डफिंच चिड़िया को छिपकली से कंपेयर किया है कि जैसी चमकीली और चिकनी छिपकली होती है, बिल्कुल गोल्डफिंच चिड़िया जो है वो वैसी ही चिकनी और चमकीली है। एंड अलर्ट, और वो बिल्कुल अलर्ट है, चौकन्नी है, सतर्क है। एंड एब्रप्ट, और वो कैसी है? एब्रप्ट मतलब वो अचानक मूवमेंट्स करने वाली है, वो बहुत ही जल्दी अपनी एक्टिविटीज को करती है, इधर उधर देखती है, सतर्क हो जाती है, चौकन्नी हो जाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर वो अचानक एक्टिविटी करती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और वो उस पेड़ की जो थिकनेस है, जो गहराई है, उसमें वो एंटर कर जाती है, घुस जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा लगता है उसके अंदर जाते ही जैसे पेड़ में कोई मशीन जो है वो चलने लगी है। मशीन चलने लगी है से कहने का मतलब यहाँ पर पोएट का ये है कि अभी तक वो जो शांत पेड़ था, जो स्तब्ध था,
चुपचाप से खड़ा हुआ जो पेड़ था उसके अंदर से आवाजें आने लगती हैं, उसमें हलचल होने लगती है। ऑफ चिटरिंग्स, कैसी आवाजें आती हैं? चिटरिंग्स की मतलब तीखी, चहचहाने की आवाजें। जो जब चिड़िया के बच्चे जो हैं वो आवाज करते हैं तो वो बहुत तीखी सी आवाज होती है, चहचहाहट की। तो वो आवाजें उस पेड़ के अंदर से आना शुरू हो जाती हैं। एंड अ ट्रेमोर ऑफ विंग्स, ट्रेमोर ऑफ विंग्स मतलब पंखों के फड़फड़ाने की आवाज। अभी तक जहां एक भी आवाज नहीं आ रही थी वहां पर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज उस गोल्डफिंच चिड़िया के आते ही उस पेड़ के अंदर से, उस गहराई से, उसकी थिकनेस से सुनाई देने लगती है। एंड थ्रिलिंग्स, और थ्रिलिंग्स का मतलब है यहाँ पर चहचहाने से जो कंपन होता है, जब बहुत तेज से चिड़िया आवाज करती हैं तो जो वाइब्रेशन होता है उसको यहाँ पर थ्रिलिंग कहा गया है। तो पंखों के फड़फड़ाने की आवाज, चहचहाने की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस पेड़ के अंदर से कोई मशीन चलने लगी है जो एकदम शांत और स्तब्ध खड़ा हुआ था अब तक। The whole tree trembles and thrills. Trembles का मतलब होता है कांपने लगना, और उस पूरे पेड़ में अब कंपन होने लगती है। वो पूरा पेड़ जो है वो अब हिलने लगता है। and thrills, और अब वो थ्रिल से, रोमांच से भर गया है। उसके अंदर ऊर्जा सी आ गई है। जो स्तब्ध, शांत, नीरस खड़ा हुआ सा पेड़ था अमलताश का, जिसे कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो पॉइजनस था, अब वहां पर भी रोमांच और कंपन दिखाई देने लगता है। वो बहुत ज्यादा अब खुश होता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पर ये जो इंजन ऑफ हर फैमिली है उस बर्ड के लिए है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए क्या है? इंजन है। वही उनको फीड कराती है अपने बच्चों को। उसके बच्चे जो हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड हैं। तो वो जो चिड़िया है, बेसिकली ये इट वर्ड उस गोल्डफिंच के लिए यूज हुआ है। वो अपनी फैमिली का इंजन है। She stokes it full. Stokes it full, यहाँ पर स्टोक्स वर्ड जो है वो दिखाया गया है, कहा गया है कि वो पूरे झटके से आती है और पूरे पेड़ को ऊर्जा से भर देती है। Then flirts out to a branch end. और उसके बाद में उन्हें फीड कराती है, उनका पेट भरती है, उनको फीड कराती है अपने बच्चों को जो उस पेड़ पर घोंसला बना करके रह रहे होते हैं। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद में वो अचानक से बाहर निकल के आती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो क्या करती है? बेयर्ड का मतलब होता है धारियों वाला लाइन। उसके चेहरे पर जो धारियां बनी है, अभी तक जब वो अंदर गई थी उसको किसी ने नहीं देखा था। वो एकदम सतर्क होके झटके से अंदर घुस जाती है, और अब वो जब बाहर निकलती है तो उसका जो धारियों पड़ा हुआ, लाइंस पड़ा हुआ चेहरा है, वही उसकी पहचान है, वही उसका आइडेंटिटी मास्क है। तो अब वो उस चेहरे को दिखाती है। देन विद एरे डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे, और उसके बाद में बहुत ही डेलिकेट, शांत सी आवाज करते हुए, विसल चिरप मतलब धीमी धीमी चहचहाहट की आवाज करते हुए, बुदबुदाहट करते हुए, शी लॉन्चेस अवे। लॉन्चेस अवे का मतलब होता है उड़ जाना। बेसिकली ये जो वर्ड है लॉन्चेस, जब हम कोई सैटेलाइट या कुछ भी लॉन्च करते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। साइंटिफिक वर्ड है, लेकिन वो एकदम सतर्क होकर के बहुत जल्दी वहां से उड़ जाती है उस पेड़ पर से। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लॉन्चेस यूज किया गया है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। और कहाँ जाती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यहाँ पर स्काई के लिए यूज किया गया है। तो वो आसमान की ओर उड़ जाती है। कहा जाता है ना कि आसमान जो है वो इनफाइनाइट है, वो अनंत तक है। तो वो कहाँ उड़ जाती है किसी को भी नहीं पता। अचानक से वो आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबोनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से वो जो लेबोनम का पेड़ है, जो अमलताश का पेड़ है, वो बिल्कुल स्तब्ध, शांत और खाली हो जाता है। उतने समय के लिए वो पेड़ भी ऊर्जा से भर जाता है जब वहां पर वो गोल्डफिंच चिड़िया आती है और अपने बच्चों को फीड कराती है, खाना खिलाती है। उतनी देर के लिए वो पेड़ भी खुश हो रहा होता है, और उसके बाद जब वो चली जाती है तो फिर से वो पेड़ शांत, स्तब्ध और अकेला, खाली सा रह जाता है।
सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इस पोएम में जो थीम है वो लव एंड अफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर पोएट ने लाइफ की हार्डशिप्स को भी दिखाया है। कैसे दिखाया है? यहाँ पर लव और अफेक्शन की अगर हम बात करें तो वो जो चिड़िया है वो हर दिन अपनी फैमिली का वो अकेला ऐसा पर्सन है जिस पर उसके बच्चे डिपेंड हैं, तो वो जाती है रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठ करके वो उनको खिलाने के लिए शिकार पर निकल जाती है। प्रे जो वॉर्म्स हैं, जो कुछ भी वो उनको खिलाती है, उनको लेने के लिए निकल जाती है, और फिर अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो इतना सतर्क होकर के आती है कि उसे कोई देख ना ले। और उसने इतनी समझदारी का काम किया कि उसने अपना घोंसला जो है वो इस लेबोनम, इस अमलताश के पेड़ पर ही बनाया, क्योंकि ये उसके लिए सेफ था। दोनों ही तरह से ये पॉइजनस था, इसलिए लोग इस पर जल्दी अटैक नहीं करते। यहाँ पर उसके बच्चे सेफ हैं, और उसका कलर जो है वो लेबोनम के फ्लावर्स से मैच करता है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चल सकता कि इसके अंदर कोई घोंसला भी है। और उसका जो अफेक्शन है वो अपने बच्चों के लिए, वो उसको खींच के ले आता है, जल्दी से वो आती है, फीड कराती है अपने बच्चों को, और फिर से उनके लिए खाना ढूंढने के लिए वो वापस से चली जाती है। तो यहाँ पर लाइफ की हार्डशिप्स को भी दिखाया है कि कैसे वो पेड़ अकेला है, थोड़ी देर के लिए उसे खुशी मिलती है, और कैसे वो माँ होकर के भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसके लिए उनके साथ रहने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए खाना लाना है, क्योंकि वो बच्चे अपने आप अपना खाना नहीं ला सकते। तो यहाँ पर एक मदर और चाइल्ड के बीच का रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है, और उस पेड़ के अकेलेपन को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाया है, जो थोड़े वक्त के लिए खुश हो पाता है उस गोल्डफिंच चिड़िया के आने से। उस पेड़ में एक नई ऊर्जा आ जाती है। So I hope you got the explanation of the poem. If you like this, please do like, share and subscribe to my channel. I'll be back with the explanation of new chapter. Till then, keep learning. Thank you.